हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम जो कि जे मेंस 2021 में पूछा गया था। सो ये इंटीजर टाइप सवाल है जहाँ पर हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। सो बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। इट टेक्स टाइम टी and then same body now again slides from the rest along a rough inclined plane. Now the plane is rough but angle is same. Now it takes times alpha t, and where alpha is a constant greater than 1, the coefficient of friction between the body and the plane is, तो हमें बेसिकली म्यू के लिए एक्सप्रेशन लिखना है और इस तरह से लिखना है 1/√x अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा स्क्वायर, और हमें वहाँ पर x को फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू कंडीशंस देयर, हम दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हमने यहाँ एक रफ प्लेन ले लिया, एक स्मूथ प्लेन ले लिया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट्स, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो है 30 डिग्री। सो दिस इज द these are the forces acting there. So it is mg cos 30 and it is mg sin 30. So ये अभी स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पर जो एसरलेशन होगा डाउन द प्लेन, इट इज सिंपली a इज इक्वल टू g sin 30, ओनली एसरलेशन इज g sin 30 देयर। तो यहाँ पर हम इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इट मूव्स डाउन द प्लेन एंड इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे फॉर दैट स्मूथ केस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करके। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये दिया गया है प्रॉब्लम में हमारे पास, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सो यू इज जीरो देयर, सो वी सिंपली यूज हाफ ए। एसलेशन जो है इस वाले केस में है जी साइन 30 एंड इट टेक्स टाइम टी, सो इट इज टी स्क्वायर। सो ये पहले पार्ट का इक्वेशन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस जो इसने कवर किया है। सो इट इज सिंपली साइन 30 इज हाफ देयर, तो ये बन जाएगा 1/4 जी कैपिटल टी स्क्वायर। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1 देयर। ये हमने पहली कंडीशन से सॉल्व किया है। नाउ विल सॉल्व अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट एस निकालेंगे हम सिमिलरली यूजिंग फॉर द केस सेकेंड, जो दूसरा केस है जिसमें कि जो प्लेन है वो रफ हो चुका है। सो नाउ वही चीज़ हम स्टूडेंट्स करेंगे, बट अब सरफेस जो है वो रफ है, प्लेन वही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही है 30 डिग्री, बट नाउ इट इज़ रफ। बॉडी भी वही है, मास वही है, एंड बट अब वाले कंडीशन में जो नीचे आने तक टाइम लगा था, जो जो भी इसने कवर किया था उसमें टाइम लगा था अल्फा टी देयर। सो अगेन हम फ्री बॉडी बनाएंगे, इट इज़ एम जी एंड इट इज़ अगेन एम जी कॉस 30 एंड डाउन द प्लेन इट इज़ एम जी साइन 30, और नाउ लाइक बॉडी स्लाइडिंग डाउन, सो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा एंड ये नॉर्मल रिएक्शन है। सो ये हमने सेकेंड केस के लिए इक्वेशन लिखा। तो यहाँ से हम पहले तो एसरलेशन निकालेंगे, देन वी गो फॉर द एस देयर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, लेट सपोज ए डैश इज द एसरलेशन फॉर दिस ब्लॉक देयर, सो इसका इक्वेशन बनेगा एम ए डैश इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स यहाँ है एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन, और मैं से अभी फ्रिक्शन लिख देता हूँ, एफ सी डी नोट कर देता हूँ। सो इट इज़ एम ए डैश इज इक्वल टू एम जी साइन 30, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, साइन 30 इज हाफ, सो ये बन जाएगा एम जी बाई टू माइनस फ्रिक्शन की जगह हम लिख लेते हैं म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज एम ए डैश इज इक्वल टू एम जी अपॉन टू माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 30। सो स्टूडेंट्स, हम आर की जगह लिखेंगे एम जी कॉस 30। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज एम ए डैश, ये सब हम कर रहे हैं एसोलेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो इट इज एम जी अपॉन टू माइनस म्यू एंड इट इज एम एंड इट इज जी कॉस 30 इज √3/2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर m से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वी हैव a डैश, एसलेशन हमारे पास आ जाएगा, एसलेशन इज g अपॉन टू माइनस म्यू जी √3/2 देयर, और यहाँ पर हम लाइक g अपॉन टू को कॉमन ले सकते हैं। सो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस म्यू √3। तो ये अभी हमने सेकेंड केस का एसलेशन फाइंड आउट किया है जब बॉडी रफ प्लेन पे इंक्लाइन हुआ है। सिमिलरली हम सेकेंड केस में भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, जो बॉडी नीचे आई है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, तो उसे हम एस लिखेंगे। सेकेंड केस में भी वो रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुआ था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सो इट इंक्लाइन प्लेन मेकिंग द एंगल एंड थ्रू द सेम डिस्टेंस इट टेक्स टाइम अल्फा टी, यहाँ भी वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो पहले केस का तो 1/4 जी टी स्क्वायर आ ही चुका है स्टूडेंट्स, दूसरे केस का भी आ जाएगा। सो दूसरे केस में भी वही कवर किया है, सो एस लिखेंगे, यू ज़ीरो लिखेंगे एंड हाफ, और एसलेशन की जगह हम लिखेंगे, दूसरे केस की एसलेशन है g/2 1 माइनस म्यू √3
इंटू टी स्क्वायर, बट दूसरे केस में जो समय लगा है वो लगा है अल्फा टी, सो इट इज़ अल्फा टी का स्क्वायर. सो दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकेंड केस, और ऊपर वाले में है 1/4 जी टी स्क्वायर. दोनों सेम है, दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे. तो पहले वाले केस में, स्मूथ वाले केस में था 1/4 जी कैपिटल टी स्क्वायर, और दूसरे केस का आपके सामने ही है, इट इज़ लाइक 1/4 जी, एंड इट इज़ 1 माइनस म्यू रूट 3 अल्फा स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इसे हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है. जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे. ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं. सो इट इज़ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू रूट 3 एंड इट इज़ अल्फा स्क्वायर. हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट इज़ 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू रूट 3 अल्फा स्क्वायर. स्टूडेंट्स हमें जो एक्सप्रेशन बनाना है वो बेसिकली म्यू के लिए बनाना है. म्यू का एक्सप्रेशन बना के दिया गया है हमें, और वहाँ से कंपेयर करके हमें अपने एक्स को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से म्यू का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, मैं म्यू रूट 3 अल्फ़ा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर -1. और यहाँ से म्यू आएगा अल्फ़ा स्क्वायर -1 एंड इट इज़ रूट 3 अल्फ़ा स्क्वायर. सो यहाँ आ जाएगा रूट 3 अल्फ़ा स्क्वायर. सो ये म्यू का एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है. और अगर हम अपने प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम में जो फॉर्म बना के रखा है म्यू का, वो है अल्फ़ा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स. सो हमें एक्स पूछा गया है. तो हम भी अगर अपने फॉर्म को देखें तो स्टूडेंट्स बन चुका है अल्फ़ा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 3. तो वहाँ रूट के अंदर एक्स है. सो बेसिकली यहाँ से हम एक्स फाइंड आउट कर लेंगे. एक्स इज़ 3 देयर. सो 3 जो है वो हमारा आंसर है, बिकॉज इट वॉज रूट और एक्स, हमें एक्स पूछा जा रहा है. सो एक्स इज़ 3. तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो सिंपली यहाँ पर इस प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. सिंपल एक प्रॉब्लम है, आपको पूरे प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, देन इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे. सो 2 केस दे के रखे हैं. दोनों केसेस के लिए आपने एस कैलकुलेट किया जो कि क्वेश्चन में दिया गया था. स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द रेस्ट अलोंग द सेम प्लेन मेकिंग सेम एंगल थ्रू द सेम डिस्टेंस. तो एस सेम दिया था, बस कंडीशन डिफरेंट थी. एक में स्मूथ सरफेस था, एक में रफ सरफेस था. सो यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर म्यू इन टर्म्स इन दीज टर्म्स. सो यहाँ से एक्स आ जाएगा 3. थैंक यू.